किसी भी भाषा का शुद्ध व नियमबद्ध निश्चित प्रयोग करने के लिए जो नियमावली होती है उसे व्याकरण कहा जाता है। भाषा में वर्ण सबसे छोटी इकाई है, फिर शब्द हैं, फिर वाक्य हैं जो एक दूसरे से बनते हैं। जबकि लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी व संस्कृत की देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है। हिंदी में 52 वर्ण हैं जिनमें 11 स्वर हैं, शेष व्यंजन है। स्वर वे हैं जिनमें ध्वनि अन्य से स्वतंत्र होती है, अर्थात आ कह रहे हैं तो केवल आ की ही ध्वनि मिलती है। जबकि व्यंजन में स्वर या व्यंजन की मदद से उस वर्ण की ध्वनि को निकाला जाता है। जैसे का कहा जा रहा है तो आ की ध्वनि साथ में है। स्वर ह्रस्व, दीर्घ, अनुस्वार, विसर्ग, जबकि व्यंजन में कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म या संघर्षी, संयुक्त व द्विगुण में वर्गीकरण मिलता है। मूर्धन्य जीव की अगली टक्कर से बोलने वाले वर्ण हैं, जबकि अंतस्थ में वायु अंदर गले की तरफ से आती है, जबकि ऊष्म या संघर्षी में वायु दांतों से टकराती है। साथ ही साथ जीभ का प्रयोग भी आवश्यक है। शब्द वर्णों से मिलकर बनी इकाई है। शब्दों के 4 प्रकार हैं। तत्सम जो शुद्ध रूप है, तद्भव जो व्युत्पन्न रूप है, देशज जो देश में गढ़े गए शब्द हैं, विदेशी अर्थात विदेशी भाषा के हिंदी में स्वीकार्य शब्द हैं। इसके अलावा संकर शब्द भी होते हैं जो 2 भाषा के मिश्रण का परिणाम है। शब्द का एक अन्य वर्गीकरण मिलता है जो रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़ है। रूढ़ शब्द वे हैं जो जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, वो अपने आप में संपूर्ण होते हैं, उनका संपूर्ण का ही अर्थ निकलता है। जबकि यौगिक 2 सार्थक अवयव से जुड़कर बनता है, जबकि तीसरा योग रूढ़ अवयव 2 अलग अलग सार्थक अवयवों से मिलकर बनता है, परंतु कोई तीसरा अर्थ, कोई नया अर्थ बनता है। शब्दों के सार्थक व नियमबद्ध रूप को वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य विधि सूचक, निषेध सूचक, प्रश्न सूचक, विस्मय बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक में वर्गीकृत है। वाक्य के 2 भाग होते हैं। पहला उद्देश्य, जिसके बारे में वाक्य में कहा जाता है, और विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। एक अन्य वर्गीकरण में अगर एक उद्देश्य एक विधेय है तो साधारण वाक्य बनता है। एक से ज्यादा उद्देश्य व विधेय हैं परंतु वे आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं तो उसे मिश्रित, और यदि स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र हों तो वे संयुक्त कहलाते हैं। जबकि ये संयुक्त वाक्य बनाने के लिए और जैसे या जैसे शब्दों का मध्य में प्रयोग किया जाता है। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, काल, जबकि पद में छंद, रस, अलंकार द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, जिसमें संज्ञा सर्वप्रथम है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। व्यक्तिवाचक जैसे सीता, यमुना, आगरा। जातिवाचक नदी जैसे पर्वत। तीसरा भाववाचक जिसमें मिठास या क्रोध जैसे शब्द आते हैं। चौथा द्रव्यवाचक है जिसमें दूध, पानी जैसी वस्तुएं आती हैं जो मापने योग्य होती हैं। 5वां समूहवाचक, टोली, कक्षा, भीड़। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। इनका वर्गीकरण है पुरुषवाचक। ये 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं और हम आते हैं, मध्यम में तू और तुम आते हैं, और अन्य में वह और वो आते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक। यह, ये, वे ऐसे शब्द हैं। अनिश्चयवाचक कहीं, कुछ, कोई, इस प्रकार के शब्द हैं। संबंध जो, सो, जिसका, इस तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न में क्या और कौन जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। निजवाचक सर्वनाम में अपना काम करो, इसके आगे संज्ञा जरूर होती है, जैसे अपना के आगे काम। यहाँ छिपा हुआ तुम रहता है, जैसे तुम अपना काम करो की जगह अपना काम करो कहा जाता है। इसके बाद विशेषण आता है। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। यदि यही क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण कहना आरंभ कर देते हैं।
जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष कहलाता है। इनका प्रकार है गुणबोधक जैसे काला या मोटा, परिमाण बोधक मील भर थोड़ा पानी, संख्या बोधक सैकड़ों देश तीन नेत्र, संकेतवाचक यह पुस्तक ये बच्चे, और ये सर्वनाम या संज्ञा से पहले आकर विशेषता बताता है। अनिश्चित वाचक संख्या में गुणा या समूह आते हैं। संख्या बोधक जो विशेषण है उसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के होते हैं। अनिश्चित वाचक में गुणा और समूह का प्रयोग होता है। पांचवा प्रकार है व्यक्तिवाचक, जिस जैसे बनारसी साड़ी किसी नाम को लेकर बना दिया गया हो। छठा है विभागवाचक, जैसे प्रत्येक छात्र। इसकी विशेषण की तीन स्थितियां होती हैं, साधारण, तुलनात्मक और सर्वाधिक। वह अच्छा है, वह उससे अच्छा है, वह सबसे अच्छा है। जबकि क्रिया विशेषण में क्रिया में कब, कहाँ, कैसे, कितनी, कितनी बार, किस कारण, क्यों, किस अवस्था में जैसे प्रश्नों का उत्तर वाक्य में मिले ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या कहलाती है? संज्ञा सर्वनाम का अन्य वाक्य से संबंध बनाने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे भो हरे, ये कारक है। फिर आती है क्रिया। क्रिया का मतलब होता है कार्य का होना। जहां कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़े वह अकर्मक होती है, जैसे वह रोता है। जहां कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया है, जैसे वह लिखता है। मूल रूप धातु रूप कहलाता है, जैसे हंसना। विधि रूप आज्ञा या प्रार्थना रूप जाओ या पढ़ो। यौगिक रूप दो क्रियाओं का योग काम करवाता है, सोचकर बताओ। इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। फिर वचन, एक वचन और बहुवचन इसके प्रकार हैं। इसके बाद लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इसका वर्गीकरण मिलता है, जो संज्ञा और सर्वनाम के प्रकार को बताता है कि कर्ता कौन है, स्त्री है या पुरुष है। क्रिया के जिस रूप से समय ज्ञात होता है वह काल कहलाता है। उसके लिए जिस रूप से वाक्य में उसके द्वारा प्रकट किए गए कार्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता का बोध होता हो उसे वाच्य कहते हैं। कर्तवाच्य कर्तानुसार क्रिया का परिवर्तन रूप है, जैसे रवि घर जाता है। कर्मवाच्य कर्मानुसार क्रिया का परिवर्तन है, सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच्य में निषेधात्मक वाक्य बोले जाते हैं, ये भावानुसार बनाने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे उससे बोला नहीं जाता। इस तरह से क्रिया का परिवर्तन कर दिया जाता है। फिर चिन्ह प्रकट किए जाते हैं, विराम चिन्ह कहलाते हैं। जब वाक्य पूर्ण हो रहा हो, कथन पूर्ण हो रहा हो तो पूर्ण विराम लगाते हैं। अर्ध विराम में दो स्वतंत्र वाक्यों के मध्य अलगाव दिखाया जाता है। अल्प विराम शब्दों से या संज्ञाओं को विभक्त करने के लिए प्रायः प्रयुक्त होता है और छोड़कर अन्य सभी अवयवों के पूर्व लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, सामासिक अवतरण चिन्ह और कोष्ठक भी प्रयुक्त किए जाते हैं। उपसर्ग पहले जुड़कर किसी भी शब्द में अर्थ में नवीनता देने वाले शब्द होते हैं। उपसर्ग जो शब्द हैं वो अपने आप में कुछ नहीं है, जुड़ने के बाद अर्थ को परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय हैं जो बाद में जुड़ते हैं और अर्थ में नवीनता देते हैं। उपसर्ग जैसे अकाल और जिसमें आ उपसर्ग है। प्रत्यय में धौंकनी, जैसे इन्हीं जो शब्द बाद में जुड़ा है धौंक के आगे, वो प्रत्यय है। इसके अलावा तद्धित भी एक प्रकार है जो संज्ञा शब्द के अंत में लगाए जाते हैं और अर्थ को नवीनता दे देते हैं, जैसे जनक से जानकी, तो ये तद्धित हो जाते हैं।